क्या मोहम्मद यूनुस साहब से नाम दिया था प्रोफेसर यूनुस, उनको ज्यादा इंतजार में लगाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह डॉक्टर ताजुद्दीन साहब का नंबर है। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस राना मुझे बोलते हैं और मैं डॉक्टर वहीद साहब की शागिर्दी में कुछ काम करता हूँ और पिछले 20 साल से मैं एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक कैसे बनाई जाती है उस काम में कहीं मैंने जॉब की है, कहीं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया है, कहीं तरह तरह के प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया है। एक सबसे अच्छी बात जो आज मुझे महसूस होती है और जिसमें मुझे फख्र होता है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पॉलिसी बनाई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उस पॉलिसी में हमें सिर्फ समझने की जरूरत है। ये मदरसा, कोई भी पाठशाला, किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन उस पॉलिसी में एक्सेप्ट किया गया है। बशर्ते हमें फ्रेमवर्क पता होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही माशाल्लाह। उस पॉलिसी के अंदर साफ कहा गया कि इंडियनिटी को सीखते हुए हमें साइंस को आगे बढ़ाना है और किस तरह के इदारे को क्या सिस्टम होगा, पूरे फ्रेमवर्क को दर्शाया गया। हम उस फ्रेमवर्क के पार्ट हैं और मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ जो उस पॉलिसी के यूजर हैं। हम सिर्फ फ्रेमवर्क डिजाइन कर सकते हैं। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो अभी अपनी फाउंडेशन स्टेज में है, कुछ स्टार्ट हो चुकी है और कुछ आने वाली है। अगला दौर एजुकेशन सिटी का है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विकसित भारत में दर्शाया गया है और आपके नजदीक ग्रेटर नोएडा में बहुत जल्द एक एजुकेशन सिटी आने वाला है। मैं उस टीम का पार्ट हूं, जिसमें मेडिकल कॉलेज, हायर इंजीनियरिंग कॉलेज, साइंस कॉलेज और तरह तरह के एजुकेशन के बारे में सब कुछ गवर्नमेंट प्लान कर रही है। वहां हम छोटे इदारे बना सकते हैं, बड़े इदारे बना सकते हैं, वो सब कुछ ओपन कर दिया जाएगा 1 साल के अंदर इंशाल्लाह। जी, एक सबसे अच्छी बात है जो आप लोग यहाँ सीख रहे हैं, अरेबिक लैंग्वेज के साथ अगर हम इंग्लिश पढ़ें जो पूरे वर्ल्ड की बिजनेस लैंग्वेज है, मैं उसको अंग्रेजों की लैंग्वेज नहीं बोलता हूँ, आज वो बिजनेस लैंग्वेज है। उसके साथ कंप्यूटर मैंने देखा आपके इंस्टीट्यूशन पे पहले से है। अगर ये 3 चीज का कॉम्बिनेशन आप मुझे दे देते हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड सेंट्रल एशिया में है, जहां पर जॉब के साथ साथ आप बड़े बिजनेस के पार्ट बन सकते हैं। जो दरवाजे इंडियन गवर्नमेंट ने खोल दिए हैं, आप वर्ल्ड स्किल को सीखें। दुनिया कैसे चल रही है, हमें अब उस चीज की तलाश करनी है। दूसरी तरफ मेरा नजरिया एक डायरेक्शन है, तो मेरे जितने भी मेहमान हैं और मुझे सिखाने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, हिंदुस्तान में 1256 यूनिवर्सिटी यूजीसी के अंडर में अभी हैं जिनको मान्यता प्राप्त है। और अगर हम क्लेम करते हैं कि हम 20% हैं तो इसका मतलब 240 यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए। अगर ये नंबर हमारा कम है तो हम विकसित भारत की पार्टिसिपेशन में पीछे जा रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर 13 पॉइंट आते हैं, जिसमें 4th पॉइंट एजुकेशन है। 75% लोगों को ग्रेजुएट होना पड़ेगा 2047 में और अभी का डेटा मैं बता देता हूं आपको, 29% है। ऑलमोस्ट 50% लोगों को, यानी कि 80 करोड़ लोगों को अभी ग्रेजुएट होना बाकी है और हमारे पास अगले 20 साल। इसके लिए हमें कितने इंस्टीट्यूशन चाहिए, कितने मदरसे चाहिए, कितने इदारे चाहिए, ये पिक्चर अगर आप मेरे साथ कैलकुलेटिव करें तो बहुत बड़ी है, हम बहुत पीछे। तो मैं ये चाहूंगा, मैं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ट्रूली बोलता हूँ, बट जहनियत से इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ जुड़ा हूँ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ जुड़ा हूँ। जो चीज गवर्नमेंट कर रही है आपके लिए, उसको आप एक्सेप्ट करते हुए उसका भागीदार बनिए, उसका हिस्सेदार बनिए। अगर उस 75% ग्रेजुएट एनरोलमेंट रेशो का हम हिस्सेदार बने तो हम विकसित भारत का हिस्सेदार बने। यही मेरा मैसेज है। बहुत अच्छी बात है।